आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। हाँ। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है और कभी-कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। हाँ। इज इट ट्रू? ये सच है। है? जी। कहाँ पे खाती हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं। अच्छा। पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कलकत्ता में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं। आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं। नहीं, इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं। हाँ हाँ। बांद्रा में चलो। नहीं मिलते। बांद्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके। एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। True? ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में। अच्छा। और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था और बीच में वो ठर करके वो फट गया पैंट। सारा ततड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके। तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी। मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप? कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं। क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस। दिस इज रबिश। This is rubbish. I Yeah, this is rubbish. myself denied this. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं। बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ। कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे? माइक आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके। एक अफवाह ये कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आई मीन आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल आपको क्या लगता है? हाँ। आप जानते हो ना मुझे। कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है तो ये अफवाह है। रबिश। I hate Okay. cockroaches. कन्विंसिंगली बोलो। रबिश।
और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच, मैं आपको बताता रहूं मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती ये हैं। मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ, ओके। विथ बिरयानी। अच्छा, एक अफवाह ये है कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। है? ओके। दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके। यू नो, दे हाइट नॉट से रिलेटेड। फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। मच टू लेट। सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें। अभी ओके, लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। ओह, कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है? जलालुद्दीन हाजिर हो। हाजिर हो। जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू, मैं देखो उसके साथ खड़ा हूं। हाय बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार। है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना, जरूर, आपको भी। रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार के हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। आई हेट दिस बॉडीगार्ड टाइप पीपल। अच्छा, Oh really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? है? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह, आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं, ऐसा है पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी। काजोल से शादी होने लगती है, तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में। अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़े रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के ये लिए। भी अफवाह है उसमें? नहीं नहीं, ये अफवाह नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि क्या शादी के बाद कि क्यों शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया है? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो अगर आप कहें छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑल दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, जस्ट रबिश थिंग्स बेबी। It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल। कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। व्हाट कॉम्प्लीमेंट? हाँ अभी she I said you said it's sound very sounding very sweet. थैंक्स दीपिका। आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ। छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही है। ओह यार। हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है, और रणबीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है। वाह। वाओ। प्यार भी रणबीर से, शादी भी रणबीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही हैं। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल के टिकटॉक ही बना लो। चलो पक्का? डन आज बनाएंगे टिकटॉक। Done. चलो ठीक है। डन डन डन। अच्छा दीपिका, जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे। एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है, और मुझे लगा मेरे फैन है। मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं। दीपिका, अभी भी ऐसे है रणवीर, शादी के बाद कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में हो, फ्री हो, पहुंच जाते हैं कि पहुंच बदल जाते गए? हैं। पहुंच जाते हैं। आज मैं जा रही हूँ। ओह। दीपिका, हमारी ना कुछ गृहिणियों के सवाल हैं। उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो मेरे थ्रू मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। ओके। तो उनका कहना ये है कि आपके घर में जब पोछा लगा हो तो गीले फर्श पे चलने से मना करती हैं आप रणवीर को कि नो, फर्श गीला है? हाँ। सच्ची? क्या? वाह। आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ, पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो Prepaid ऐसा भी लेके होता है आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता। है ना? Look at the coupon. ये तो हमारे वाला एरिया। अब एरिया एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता है। अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल लेती है। एक बार ये गई, ये करती है, सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली, कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया। इन्होंने भैंस उठाई, इधर रख के भाग गई। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट अच्छा, खाते ये हुए? सब पर्सनल है। नहीं नहीं, ये तो लेडीज के है। मेरा एक पर्सनल एप्लीकेशन, कभी ड्राई फ्रूट खाते खाते ऐसे बादाम गिर जाए, कोई देखना रहा, उठा खा लेती हैं आप? यहाँ क्या, यहाँ भी गिरा तो मैं उठा के खा लेती हूँ। हाँ हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। 5 सेकंड रूल 5 सेकंड रूल। हो जाता है कभी। 10 10 सेकंड भी सेकंड, हो जाते 15 सेकंड, 20 सेकंड। इनका तो काजू गिर गया था जुहू बीच पे। तो ये तैर के गई, दादर से निकली बाहर। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया, और दादर में जब ये बाहर निकली, आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था, कहते निकाल बाहर, निकाल काजू। Oh God! तेरी इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके छोड़ दूंगी। तो ये सारी कहानी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घर में राशन के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए? आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई है ऐसे, जैसे गृहिणियां बनाती हैं हाँ। कि एक टूथपेस्ट ये वो सब बनाती हैं आप? हाँ। एक तो मंथली लिस्ट होता है, एक दो वीकली लिस्ट होता है और एक डेली लिस्ट होता है। ओके, लास्ट, अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाले।
अच्छा जी, आप भी छुप के निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। सॉरी अर्चना जी, अब बहुत प्यारी लग रही है, मैं बार बार ध्यान जा रहा है।